नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। हम साहित्य पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए। तो हम जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आते हैं एग्जाम में, उनको लेकर चलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक हो चुका था महाकवि वाल्मीकि का सामान्य परिचय, और आज हम रामायण का सामान्य परिचय करेंगे। छोटे छोटे वीडियो में आपको संपूर्ण साहित्य करवा दिया जाएगा, जिसमें से आसान भाषा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं रामायण का सामान्य परिचय। रामायण का भारतीय संस्कृति व सभ्यता का आधार है रामायण। रामायण में संपूर्ण ग्रस्त जीवन को किस प्रकार से हम अच्छे से एक इंसान जी सकता है, उन सभी के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से बताया गया है रामायण में। रामायण में एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पिता का पुत्र के प्रति और पुत्र का पिता के प्रति जो कर्तव्य है, वो सब के सब रामायण में बताए गए हैं। माता के पुत्र के प्रति या पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति जो भी कर्तव्य हैं, वो सारे के सारे सांसारिक जीवन के जो सारे कर्तव्य हैं वो रामायण में बताए गए हैं। अब चलिए हम रामायण का जो सामान्य परिचय है वो जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो रामायण का रचना काल क्या है? 500 ईस्वी पूर्व लिखी गई थी रामायण। इनका एग्जैक्ट कोई टाइम दिया हुआ नहीं है, लेकिन 500 ईस्वी पूर्व से लिखी हुई है। और रामायण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि, जिनके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिनको आदि कवि भी कहा जाता है। और रामायण के उपनाम क्या क्या है? वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। तो रामायण को क्या कहा जाता है? आदि काव्य, आर्ष काव्य, वीर काव्य, युद्ध काव्य, सेतु काव्य और चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। इनमें चतुर्विंशति यानी 24,000 श्लोक होने के कारण इनको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। और रामायण में रस कौन सा है? अक्सर पूछ लिया जाता है रामायण में रस कौन सा है, तो रामायण में करुण रस है। और इनमें गुण कौन सा है? तो करुण रस के साथ प्रसाद और माधुर्य गुण होता है। और रामायण की रीति है वैदर्भी रीति। और रामायण में नायक कौन है? तो भगवान श्री राम नायक है, जो धीरोदात्त प्रकार के नायक है। नायकों के 4 प्रकार है, जिनमें भगवान श्री राम है वो धीरोदात्त नायक है। और नायिका है सीता, जो स्वेक्या नायिका है, जो केवल अपने पति से प्रेम करे, उन्हें स्वेक्या नायिका कहते हैं। और कुछ नाटकों में परक्या नायिकाएं भी होती है। आगे हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको नायिकाओं के प्रकार बताऊंगी। और रामायण का विभाजन है वो किस किस में किया गया है? इसमें 7 कांड है और सर्ग है 645 और इनमें 24,000 श्लोक है। इसीलिए रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। और रामायण का प्रमुख छंद है अनुष्टुप छंद। जब महर्षि वाल्मीकि का पहला वाक्य निकला था, पहले उनके मुंह से एक श्लोक निकला था, वो श्लोक अनुष्टुप श्लोक में ही वो निकला था, अनुष्टुप छंद में निकला था। तो पूरी की पूरी रामायण है वो अनुष्टुप छंद में लिखी गई है। और इनके अब कांड का सामान्य परिचय, रामायण में 7 कांड है, उनका सामान्य परिचय आप याद कर लीजिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा कांड कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, श्रेष्ठ कौन सा है। तो रामायण का सबसे पहला कांड है बाल कांड, जिसमें 77 सर्ग हैं। और रामायण का दूसरा कांड है बाल कांड। जब समाप्त होता है तब अयोध्या कांड शुरू हो जाता है और उसमें 119 सर्ग है। अयोध्या कांड में जब भगवान श्री राम का विवाह होता है, वहां तक क्या है? अयोध्या कांड। और फिर अरण्य कांड शुरू हो जाता है। अरण्य कांड में है 75 सर्ग। अरण्य के पश्चात किष्किंधा कांड, जब भगवान श्री राम सुग्रीव के पास किष्किंधा नगरी में जाते हैं तो वहां से किष्किंधा कांड शुरू हो जाता है। और किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं। और ये क्या है? सबसे छोटा कांड भी है। फिर 5वां कांड है सुंदर कांड, इनमें 68 सर्ग हैं। इनको आप याद रखना। सुंदर कांड क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर माता सीता का पता चलता है हनुमान जी को, और लंका में जाकर के लंका को जलाना ये सब कार्य करते हैं। तो उसमें रामायण सुंदर कांड में होता है ये सारा कार्य। तो इसीलिए इस सर्ग को सुंदर कांड कह दिया गया और इस सबसे श्रेष्ठ कांड है। फिर शुरू होता है युद्ध कांड, और युद्ध कांड सबसे बड़ा कांड है। इसमें 128 सर्ग हैं। ये सबसे बृहत्तम कांड है। और सबसे लास्ट में है उत्तरकांड। उत्तरकांड में 111 सर्ग है
और उत्तरकांड को प्रक्षिप्त कांड या बाह्य कांड भी कह दिया जाता है। कहते हैं कि उत्तरकांड या बालकांड को ना बाद में जोड़ा गया है, तो इसलिए उत्तरकांड को प्रक्षिप्त कांड भी कह दिया जाता है। आप इन कांडों को ना क्रम से याद रखिए। एक याद रख लिए BAAKSW, ये शब्द याद रख लीजिएगा, बक्षु। तो इससे आपको रामायण के जो 7 कांड है वो क्रम वाइज याद रहेंगे और ऐसे भी रह जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या शुरू होता है हमारा, सबसे पहले छोटा एक बच्चा होता है तो बालकांड, खेलने कूदने की उम्र होती है। फिर क्या है, अयोध्या में सारे कार्य होते हैं, राम का विवाह होता है, फिर भगवान राम का राज तिलक के लिए तैयारियां होती है, तब वो अयोध्या कांड होता है। अयोध्या कांड में आप जानते हैं कि जब अयोध्या कांड चल ही रहा था, विवाह हुआ था, राज तिलक की तैयारियां हो रही थी, उसी बीच क्या होता है, एक दासी होती है मंथरा, वो महारानी कैकेयी को यानी बता देती है कुछ कि भाई आप भरत को राजा बनाओ, राम को वनवास दे दो। तो वो 2 वचन थे जो मांग लेती है महारानी कैकेयी राजा दशरथ से। तब वहां पर क्या शुरू हो जाता है, अरण्य कांड, जंगल में जाते हैं। फिर वहां से सीता जी का अपहरण हो जाता है, तो सुग्रीव से भगवान श्री राम मिलते हैं। वहां पर क्या होता है, किष्किंधा कांड शुरू हो जाता है। फिर वहां पर सब मिलके क्या करते हैं कि हम माता सीता की खोज करेंगे। तो जहां पर सीता जी की खोज होती है वहां पर सुंदरकांड। फिर खोज करने के पश्चात युद्ध करते हैं राम और रावण से, तो वहां पर युद्ध कांड होता है। और फिर वापस से अयोध्या आके माता सीता को दोबारा वनवास दे दिया जाता है। वहां पर क्या है, वो सारी बातें उत्तरकांड में आ जाती हैं। तो इन सब कांडों को आप क्रम वाइज याद रखिएगा। और एक बात और है कि रामायण के जो प्रति 1000वां श्लोक है, जब 1000 श्लोक समाप्त होते हैं रामायण में, तब जो अगला वाला श्लोक शुरू होगा तो उसका प्रारंभ है वो गायत्री मंत्र के प्रथम वर्ण से शुरू होता है। इसको आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र के प्रथम वर्ण से शुरू होता है 1000वां श्लोक। और इसे कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में कहा है, कवि है प्रथम पद पद्धति। रामायण को क्या कहा है, कवि है प्रथम पद पद्धति, कालिदास ने रघुवंश में कहा है। अब रामायण के वर्तमान में 4 प्रसिद्ध संस्करण है जिनको हम वर्तमान में पढ़ते हैं। 4 संस्करण है, 4 जगह से रामायण की पुस्तिकाएं छपती है, पढ़ते हैं लोग। तो वो 4 प्रसिद्ध संस्करण कौन कौन से हैं, तो एक तो है बंबई या देवनागरी संस्करण, दूसरा है बंगाल या बोडिय संस्करण, और 3 नंबर पे है पश्चिमोत्तर या कश्मीर संस्करण, और 4 नंबर पर है दक्षिणात्य संस्करण।